Morning class. In your previous chapter, we already learned about your environment. What is environment? What are natural resources? Uses of natural resources. You already knew about it. Now this topic is conservation of natural resources. And this class is last class for your chapter 4. Okay, let's start. Conservation of natural resources. Scarcity of a natural resource may affect us. नेचुरल रिसोर्सेस का जो अभाव होता है वो हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी डू नॉट गेट क्लीन वाटर, अगर हम स्वच्छ पानी नहीं पिए, वी माइट फॉल इल, हम बीमार हो सकते हैं. इफ वी डू नॉट गेट क्लीन एयर, अगर हम लोग स्वच्छ वायु भी नहीं लें तो क्या होगा? टू ब्रीथ वी मे हैव रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम. अगर हम स्वच्छ वायु को नहीं ब्रीथ करें तो क्या होगा? हमारा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है. श्वसन से लेकर के समस्या हो सकती है, सांस लेने में परेशानी हो सकती है. ओवर यूज ऑफ अ नेचुरल रिसोर्स ऑल्सो काउजेज प्रॉब्लम्स. जस्ट लाइक, जैसे कि हम सांस लेने के लिए एयर चाहिए, वो भी क्लीन. पीने के लिए वाटर चाहिए, वो भी क्लीन. तो नेचुरल रिसोर्स जो होता है वो भी अगर कम पड़ जाए हमारे जरूरत के हिसाब से, तो वो भी हमारे लिए क्या हो सकता है? प्रॉब्लम हो सकता है. इन वांट ऑफ मोर वुड, अगर हमको ज्यादा से ज्यादा लकड़ी की जरूरत होगी तो क्या होगा? ट्रीज आर कट डाउन मेकिंग द लैंड बैरन. तो हम लोग पेड़ क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा काटेंगे. लकड़ी ज्यादा जरूरत होगी तो पेड़ ज्यादा कटेगा और वो लैंड को बैरन कर देगा. मतलब वो जो मिट्टी जिसमें पेड़ लगा था, अब वो क्या हो जाएगा? बंजर हो जाएगी. ठीक है. एनिमल्स आर किल्ड फॉर देयर फर एंड स्किन. अभी क्या हो रहा है कि एनिमल को भी हम लोग मार दे रहे हैं. ओनली फॉर नीड देयर फर एंड स्किन. उसके जो रोएदार बाल वगैरह होते हैं, वो स्किन, जिसका कि लोग अलग अलग कामों में जूता जैकेट ये सब बनाने में करते हैं, इसलिए जो है एनिमल को भी मारा जा रहा है. ऑल दिस लीड्स टू अ इम्बैलेंस्ड इन नेचर. ये सभी जो है कारण क्या कर रहा है? नेचर के इम्बैलेंस्ड में जो है सहायक हो रहा है. कहने का मतलब नेचर में जिसको जितना होना चाहिए वो अगर नहीं होगा तो नेचर क्या होगा? इम्बैलेंस्ड हो जाएगा. डू यू ऑल्सो वेस्ट और ओवर यूज थिंग्स. क्या आप भी जो है इस तरह से थिंग्स को ओवर यूज करते हो? यू शुड बी केयरफुल अबाउट वेस्टेज. आपको वेस्टेज मतलब कि चीजों की बर्बादी से बचना चाहिए. टेक ओनली एज मच फूड एज यू कैन ईट. उतना ही खाने के लिए आप फूड लीजिए जितना कि आपको खाना हो. डू नॉट थ्रो अवे द लेफ्ट ओवर वाटर इन योर वाटर बोतल. अगर आपके वाटर बोतल में कुछ पानी बच जाता है तो उसको ऐसे ही मत फेंको. क्या करो? तो यू मे यूज इट टू वाटर द प्लांट्स. तुम पौधों को जो है उस पानी का यूज जो है आप पौधों को सींचने में कर सकते हो. ठीक है. वी नीड टू यूज नेचुरल रिसोर्सेस विथ केयर. हमें जो है नेचुरल रिसोर्स को यूज करना है और विथ केयर करना है, देखभाल के साथ. प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजिंग द नेचुरल रिसोर्सेस in the right way is called conservation.
हम जो नेचुरल रिसोर्स को प्रोटेक्ट करते हैं और उसका अच्छे तरह से यूज करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन इज इम्पोर्टेंट सो that we all have enough natural resources to use। कंजर्वेशन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए हम सबको ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स के यूज से बचना चाहिए। ठीक है, if we do not conserve our natural resources, they will become unfit for use or get finished। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, नेचुरल रिसोर्स का यूज कम नहीं करते हैं, जरूरत से ज्यादा अगर करते हैं, तो क्या होगा कि भविष्य में वो हमारे लिए अनफिट रहेगा। कहने का मतलब आपूर्ति उतनी नहीं हो पाएगी और हो सकता है वो खत्म भी हो जाए। जैसे कि कोयला और पेट्रोल को ले लें, ये नेचुरल रिसोर्स है और ये लगातार कम होता चला जा रहा है। चलिए अब देखते हैं वेज टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेस। हम नेचुरल रिसोर्सेस को किन किन वेज से, किन किन चीजों से जो है हम उसको क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। There are many simple ways to conserve natural resources। हमारे पास बहुत सारे ऐसे वेज हैं, ठीक है, जिससे हम नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। We should stop polluting the land, water and air with garbage and other dirt। हमारे घर का कूड़ा या अदर कोई भी डर्टी चीज हो, जो गंदा चीज हो, उसके कारण जो हमारा लैंड पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, इसको एयर पॉल्यूशन होता है तो इसको पॉल्यूशन से बचाना बहुत जरूरी है। We should protect the wild animals and plants। हमको जो है वाइल्ड एनिमल्स, जो जंगली जानवर हैं, और जो प्लांट्स है, ठीक है, पौधे वगैरह हैं, वृक्ष वगैरह हैं, उनको भी बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। We need to stop people from cutting trees without planting new saplings। ठीक है, हमें अगर कोई लोग जो है, अगर कोई ट्रीज कट कर रहा है, पेड़ काट रहा है, तो उसको रोकना चाहिए, उसको पेड़ काटने से रोकना चाहिए, क्योंकि वो पौधा तो लगा नहीं रहा है। यहाँ पे न्यू सैपलिंग जो है मतलब न्यू पौधा हुआ, ठीक है, नया पौधा लगाना। तो अगर वो पौधा लगाया नहीं है तो उसको वृक्ष काटने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। We should use petrol and electricity carefully। हमको जो है पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी केयरफुल तरीके से यूज करना चाहिए, कम से कम यूज करना चाहिए। We must not use plastic। प्लास्टिक तो एकदम से यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। प्लास्टिक इज मैन मेड। ये क्या है, प्लास्टिक मैन मेड होता है, ठीक है, प्लास्टिक मैन मेड होता है। इट इज वेरी बैड फॉर द इन्वायरमेंट। और ये इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा बैड होता है, खराब होता है। अब देखते हैं कंजर्विंग के लिए क्या टिप्स दिया गया है। यू कैन ऑल्सो हेल्प इन कंजर्विंग द इन्वायरमेंट बाय फॉलोइंग दीज टिप्स। गिव द वेस्ट पेपर ऑफ योर हाउस टू द कबाड़ी वाला। आपके घर के आसपास कबाड़ी वाला आता होगा, तो आप जो भी वेस्ट पेपर है घर का, वो सभी जो है कबाड़ी वाले को दे सकते हो। थ्रो योर एम्प्टी चिप्स पैकेट इन द डस्टबिन इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट ऑन द ग्राउंड। अगर आपके घर में कोई पैकेट का जो है रैपर वगैरह सब हो, ठीक है, तो उसको आप किसी ग्राउंड में मत फेंको, उसे डस्टबिन में डाला करो, ठीक है। टर्न ऑफ लाइट्स व्हेन नॉट इन यूज। घर में जो लाइट जला रह जाता है उसे ऑफ कर दिया करो। वाटर द प्लांट्स इन योर सराउंडिंग्स। आपके आसपास जो पेड़ पौधे होंगे, ठीक है, उसको आप
सींचने का काम करो ताकि वो कल बड़े वृक्ष के रूप में बन सके। चेक ऑल लीकिंग टैप्स इन योर सराउंडिंग्स। आपके आसपास जो भी लीकिंग टैप्स है, ऐसा नल जिससे कि पानी चू रहा हो, ठीक है, तो उसको क्या करना है, चेक करना है, ठीक करना है। अब आते हैं केयर कैसे करें और हमारा रोल क्या होना चाहिए। वी केयर आवर रोल, ठीक है। It is the turn of the students of class 3 to clean the school compound today. आज जो है क्लास 3 के स्टूडेंट्स को एक काम मिलेगा, यही काम मिलेगा कि वो पूरे ही स्कूल के कंपाउंड को साफ करे, क्लीन करे, ठीक है। आप लोग तैयार हैं क्लीन करने के लिए? Every month this duty is given to a new class. इस मंथ में तो आप लोगों को करना है काम, और यही काम जो है अलग अलग क्लास वाले को भी दिया जाएगा, ठीक है। आर यू रेडी? नेक्स्ट। अब देखते हैं क्लास टीचर क्या करेंगे। तो द क्लास टीचर हैज डिवाइडेड द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स। मैं क्या करूंगा, आपको 4 ग्रुप्स में बांट दूंगा, 4 ग्रुप्स में डिवाइड करूंगा, और ईच ग्रुप विल लर्न हाउ टू केयर फॉर द एनवायरनमेंट। और सभी ग्रुप अलग अलग जो है सीखने का काम करेंगे कि हमको अपने पर्यावरण को कैसे केयर के साथ रखना है और कैसे केयर करना है, ठीक है। जैसे कि हम देख रहे हैं ग्रुप ए को क्या देंगे वर्क। ग्रुप ए के लिए वर्क होगा, ग्रुप ए विल गिव वाटर टू द प्लांट्स, ठीक है। ग्रुप ए पौधों को पानी देने का काम करेगा। दे विल हेल्प द गार्डनर इन प्लांटिंग न्यू सैपलिंग नियर द स्कूल गेट। वह गार्डनर, वहाँ जो आपका गार्डनर होगा स्कूल का, उसको आपको हेल्प करना है। क्या किस चीज में हेल्प करना है? वो नए पौधे लगाने में हेल्प करना है। न्यू सैपलिंग, नया पौधा जो होगा स्कूल के गेट के आसपास लगाने में उसको मदद करना है, ठीक है। आप लोग स्कूल के माली को जो है वो हेल्प करोगे जो कि पौधा लगाता है। Each student of group A has taken a responsibility to look after a new tree. सभी स्टूडेंट को जो भी है उस ग्रुप में सभी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा कि वो उस पौधे की देखभाल करे, जो भी नया पौधा लगाया जाएगा। The children of this group now know that they should not pluck flowers and break branches. इस ग्रुप के स्टूडेंट्स को क्या सीखने के लिए मिलेगा? यही सीखने के लिए मिलेगा कि वो किसी भी फ्लावर को और पेड़ पौधे के ब्रांच को, ठीक है, लताओं को, ये सब तोड़े नहीं और बर्बाद न करे। ये सीखने के लिए मिल जाएगा ग्रुप ए को। चलिए ग्रुप बी को देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है। ग्रुप बी का क्या काम होगा? तो ग्रुप बी विल क्लीन द स्कूल। ग्रुप बी जो होगा वो स्कूल को क्लीन करेगा। दे विल गो अराउंड द स्कूल एंड कलेक्ट द गार्बेज एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन। ग्रुप बी का काम होगा कि वह स्कूल के ग्राउंड में यहाँ वहाँ जहाँ भी कचरा नजर आवे उसको उठा करके डस्टबिन में डाल दे। The children of this group now know that littering spoils the environment, ठीक है। इस ग्रुप के स्टूडेंट को क्या सीखने मिलेगा कि हम जो इन्वायरमेंट को स्पॉइल करते हैं, जो कि आपके इन्वायरमेंट को स्पॉइल करता है, ठीक है, वो जो है कम से कम हो, ठीक है। उसके बाद दे हैव अंडरस्टूड दैट पॉलीथीन बैग्स स्पॉइल देयर सराउंडिंग्स। और वो ये भी समझ पाएंगे कि ये पॉलीथीन बैग जो होता है वो पूरे ही सराउंडिंग को स्पॉइल करने का काम करता है।
अब ग्रुप सी का देखिए क्या काम होगा। ग्रुप सी का काम है विल कलेक्ट ऑल बुक्स एंड क्लॉथ्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द क्लासेस। वो सभी क्लासेस के स्टूडेंट का जो बुक्स और क्लॉथ्स वगैरह होता है उसके घर में जो ऐसे ही पड़ा हुआ होगा, ठीक है, जो यूज का नहीं होगा, तो उसको क्या करेगा, कलेक्ट करने का काम करेगा ग्रुप सी। दे विल लेटर गो एंड गिव देम टू दोज हु नीड्स। वो सारे कपड़े और बुक्स को उन सारे बच्चों को देने का काम करेगा जिसको की जरूरत है। The children of this group now know that their things can be reused। ठीक है, इस ग्रुप के बच्चे ने क्या सीख मिलेगी इस ग्रुप के बच्चे को कि कोई भी चीज जो होता है वो रीयूज के लिए भी होता है, हम रीयूज करके भी अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। रीयूजिंग दिस रिड्यूसेस वेस्टेज। इससे क्या होगा, जो वेस्ट पदार्थ जो यहाँ वहाँ पड़ा मिलता है वो रीयूज हो करके वो एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करेगा। अब ग्रुप डी का काम भी बता देते हैं, आप लोग तैयार रहो ग्रुप बनाने के लिए। ग्रुप डी विल प्रिपेयर अ पोस्टर। वो पोस्टर बनाएगा, उसमें लिखेगा यूज मी टू पुट नियर द डस्टबिन। ठीक है, यूज मी लिख करके जहां जहां डस्टबिन होगा वहां वहां उसको पुट करेगा, साट देगा जा करके। ठीक है, दी चिल्ड्रन ऑफ दिस ग्रुप नाउ नो दैट दे शुड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द नीड टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। अब इस ग्रुप के स्टूडेंट को क्या सीखने मिलेगा कि हमें स्वच्छ वातावरण रखने के लिए अवेयरनेस फैलाना भी जरूरी होता है। ठीक है, मतलब कि जानकारी यहाँ वहाँ फैलाना भी बहुत जरूरी होता है अपने सराउंडिंग को क्लीन रखने के लिए। ओके, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। ओके।